हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेशन के बारे में। ठीक है, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो रेगुलेट होती है एक मॉलिक्यूल से यहाँ पे, और ये जो मॉलिक्यूल होता है वो एंजाइम के साथ बाइंड होता है, तब एंजाइम की एक्टिविटी रेगुलेट होती है। और वो जहाँ पे बाइंड होता है, देखो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट है। एलोस्टेरिक साइट हम इसे बोलते हैं कि जो एक्टिव साइट नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल होता है वो यहाँ एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होता है और एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इसलिए हम इस रेगुलेशन को एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेशन बोलेंगे। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड होगा उसको हम बोलेंगे इफेक्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, इफेक्टर मॉलिक्यूल जो होता है वो जब एंजाइम के साथ बाइंड होता है तो या तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को एक्टिवेट करेगा, का तो उसको इनहिबिट करेगा। ठीक है, अगर वो एक्टिवेट करता है, इफेक्टर मॉलिक्यूल जब एंजाइम के साथ बाइंड होता है और वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है तो उसको हम बोलेंगे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर या तो पॉजिटिव रेगुलेटर। ठीक है, अगर वो मॉलिक्यूल जो एंजाइम के साथ बाइंड होता है, इफेक्टर मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं, अगर वो एंजाइम को इनहिबिट करता है तो उसको हम बोलेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स या तो नेगेटिव रेगुलेटर। ठीक है, जब इफेक्टर मॉलिक्यूल्स एंजाइम के साथ बाइंड होता है तो वो एंजाइम के स्ट्रक्चर में कॉन्फर्मेशन चेंजेस लाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर जो होता है वो क्या करता है, ऐसे चेंजेस करता है एंजाइम के स्ट्रक्चर में कि जैसे उसको सबस्ट्रेट और एंजाइम का बाइंडिंग हो सके, मीन्स के सबस्ट्रेट को वो बाइंडिंग प्रोवाइड करता है एज अ फीटर। ठीक है, और इसकी वजह से उसकी, और यहाँ पे जो एलोस्टेरिक एक्टिवेशन होता है उसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है और केमिकल रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है। दूसरी साइड क्या होता है कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर या तो नेगेटिव रेगुलेटर में क्या होता है, जो कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर में तो वो क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग को अनफिट बनाता है। तो यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट का बाइंडिंग नहीं हो पाता है, इसकी वजह से एक्टिविटी एंजाइम की जो होती है वो कम हो जाती है और केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो भी कम हो जाता है। तो यहाँ हम फिगर से समझने का ट्राई करते हैं। एलोस्टेरिक एक्टिवेशन है तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए एक एंजाइम है, ठीक है, ये उसकी एक्टिव साइट है और ये जो है वो इफेक्टर मॉलिक्यूल है, एज एक्टिवेटर वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एलोस्टेरिक एक्टिवेशन है। तो ये जब यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड करेगा, तो वो क्या करेगा, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को बाइंडिंग प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में ऐसे चेंज लाता है कि जिसकी वजह से सबस्ट्रेट यहाँ पे एक्टिव साइट पे बाइंड हो सके और एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एक एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है, और यहाँ पे जब एक्टिवेटर इफेक्टर मॉलिक्यूल एज ए एक्टिवेटर जब यहाँ पे एंजाइम पे बाइंड होता है तो वो यहाँ पे स्ट्रक्चर में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है, ऐसे चेंजेस लाता है जिसकी वजह से सबस्ट्रेट यहाँ पे एक्टिव साइट पे बाइंड हो पाता है। और ये जो एक्टिवेटर होता है वो यहाँ पे बाइंडिंग के लिए हमको फीटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पे एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्या होता है कि देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्टिव साइट है, ये एलोस्टेरिक साइट है। ठीक है, यहाँ पे इनहिबिटर जब बाइंड होता है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में ऐसे चेंज लाता है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हो पाता है और इसकी वजह से यहाँ पे जो बाइंडिंग रहता है वो अनफिट रहता है, मीन्स कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का बाइंडिंग नहीं हो पाता है और इसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। थैंक यू।